गर्म रेगिस्तानी हवाएं वातावरण में बह रही थीं और मिस्र की धरती पर इस्राएल के लोग दयनीय स्थिति में खड़े थे। उनके मन में केवल एक ही महत्वपूर्ण पुकार थी, हे प्रभु, हमें बचा लो। इन अपमानों और यातनाओं के बीच उनके शरीर पर पसीना और आंसू एक साथ बह रहे थे। दिन रात वे भारी पत्थरों के बोझ को अपने कमजोर कंधों पर सहते हुए महलों की दीवारें खड़ी करने में लगे थे। उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण थी जो उन्हें जीने की प्रेरणा देती थी। एक दिन जब मूसा पर्वत की ऊंचाइयों पर भेड़ें चराने में व्यस्त था, उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन वह राख में तब्दील नहीं हो रही थी। उस दृश्य ने उसे भौचक्का कर दिया। अचानक एक गंभीर आवाज ने उसे पुकारा, मूसा, मूसा। मूसा ने घबराकर जवाब दिया, हाँ प्रभु, मैं यहां हूं। दूर आवाज ने उसे आदेश दिया, अपने जूते उतार दो, तुम पवित्र भूमि पर हो। मैंने अपने लोगों की पीड़ा देखी है। जा फिरौन से कह, मेरे लोगों को आजाद कर। मूसा ने परिस्थितियों के बारे में चिंतन करते हुए पूछा, अगर वह न माने तो? और प्रभु ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं तेरे साथ हूं। मूसा ने मिस्र की यात्रा का साहस किया। फिरौन के दरबार में पहुंचकर उसने जोर से कहा, याहवेह कहता है, मेरे लोगों को जाने दो। पर फिरौन ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारा प्रभु कौन है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस पर परमेश्वर का न्याय अपने पूरे तेज में आया। नील नदी का पानी रक्त में बदल गया, जबकि मेंढकों ने शहर भर दिया और अन्य बुराइयों ने मिस्र को त्रस्त कर दिया। 10वीं विपत्ति के बाद फिरौन ने डरकर कहा, जाओ, मेरे देश से निकल जाओ। मूसा अपने लोगों के साथ निकल पड़ा, लेकिन फिरौन ने अपने इरादे बदल लिए और उनकी सेना का पीछा करने लगा। लाल समुद्र की विशालता उनके सामने थी। जब लोग भयभीत होकर कहने लगे, मूसा, हम मारे जाएंगे, तब मूसा ने आकाश की ओर अपनी प्रार्थना उठाई, डरो मत, आज प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा। उसने अपनी लाठी समुद्र की ओर उठाई और समुद्र की लहरें एक दीवार की तरह खड़ी हो गईं, जिससे सूखी राह बन गई। इस्राएली उस राह से पार हो गए, और जब फिरौन की सेना उस रास्ते पर गई, पानी लौट आया और सभी डूब गए। सुबह की पहली किरणों में लोग समुद्र किनारे खड़े थे, सुरक्षित और आजाद। मूसा ने अपने लोगों से ऊंचे स्वर में कहा, प्रभु हमारी शक्ति और हमारा गीत है, उसने हमें विजय दी है। इस प्रकार यह चमत्कारी घटना न केवल उनके लिए स्वतंत्रता लाई, बल्कि यह एक अनमोल सबक भी था कि विश्वास और साहस के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है।